नमस्कार। मैं सृष्टि वेलफेयर सोसाइटी के सभी दर्शकों को छात्रों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अंकित गिरी, एक मेरठ से। समाज की उन्नति किस तरीके से करें, समाज को आगे कैसे लेकर चलें? देखिए सुनील भाई, जैसे मैं समझता हूँ कि देश की प्रगति या समाज की प्रगति वो कहीं ना कहीं लोगों की विचारधाराओं पर, आज के बुनियादी मुद्दों पर, कई चीज़ों पर डिपेंड करती है। आज की शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा योगदान है देश की प्रगति, समाज की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति। कहीं ना कहीं आज की मौजूदा परिस्थितियों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि हम इतने व्यक्तिगत हो गए हैं, अपने बारे में सोचने वाले हो गए हैं कि हम राष्ट्र की प्रगति या समाज की प्रगति के बारे में नहीं सोचते। जबकि सच्चाई ये है कि आज जो आप पौधा बोएंगे वो आने वाले 10-20 वर्षों में आपकी संतान को उसके फल प्राप्त होंगे। आज समाज के अंदर इतनी नीरसता है कि वो अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो एक अच्छी संस्था में भेजना मनुष्य का कर्तव्य हो गया है। उस अच्छी संस्था में जाने के बाद शिक्षा ले रहा है, ठीक से नहीं ले रहा है, उसके बारे में वो माता पिता कोई ध्यान रखे हुए नहीं। हो सकता है एक बड़ा तबके के अंदर से एक छोटा सा पार्ट जो है एजुकेशन को प्रायोरिटी दे रहा हो या समझने की कोशिश कर रहा हो कि भाई शिक्षा इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात हमेशा उस स्तर की या उस तबके की जाएगी जो बड़े स्तर पर शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। किसी भी देश की प्रगति का जो माध्यम होगा वो उस देश की शिक्षा के रास्ते से होकर ही गुजरेगा। आज लोग शिक्षा के प्रति इतने निरस हो गए हैं कि वो अपने बच्चे को शिक्षा देने से ज़्यादा अच्छा उसको 2 पहिया वाहन चलवाना, पटरी रेडी पर भेजना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि भारत की आर्थिक स्थिति में उनको रोजगार के लिए उसके बच्चे का भी योगदान चाहिए। गिरी जी, अक्सर जैसा हमें देखा जाता है रोडों पर या फुटपाथ पर कि बच्चे नई नई चीज़ें बेच रहे हैं, ई रिक्शा चला रहे हैं और गाड़ियाँ चला रहे हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि घर से निकलकर ही कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर चलते हैं समाज में जो बेचने वाली नहीं है, जो समाज में गंदगी फैलाएगी, जो नुकसान देगी, फिर वो लेकर चल रहे हैं। अब इन इन जैसे समाज में जैसे बच्चे घूम रहे हैं जो नाबालिग हैं, उन्हें काम करना वो शोभा नहीं देता, जबकि उनके हाथ में किताबें होनी चाहिए व उनके हाथ में काम का एक बंडल होता है, एक थैला होता है। आप क्या मैसेज देना चाहोगे समाज को? देखिए, संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाकर 18 वर्ष से कम की आयु को काम करने पर तो प्रतिबंधित लगाया गया, उसको अवैध बताया गया, उसमें जुर्माना ठोका गया, उसको एक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसके माध्यम से ऐसे बाल श्रमिक लोगों को मजदूरी करने से रोका जाए। मजदूरों को रोकने के लिए सरकार के माध्यम से तो एक कानून बनाया गया कि बाल श्रमिक मजदूरी जो है दंडनीय अपराध है, लेकिन वह सरकार का हिस्सा है, तो सरकार के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वह बच्चा जो काम करने जा रहा है उसको भेज कौन रहा है? उसको भेज रहे हैं उसके माता पिता। जैसे कि अभी कल का कोई एक एग्जाम्पल है मेरे सामने आया कि एक माता अपने 14 वर्ष के बच्चे को पूछा गया कि तुम इस 13-14 वर्ष के बच्चे का जो प्राइम टाइम गोल्ड टाइम होता है वो तुम इसको क्यों खोना चाहते हो? तो उसने कहा कि सर मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जो मैं इसको पैसे मुझको देगा तो मैं इसको पढ़ा लूंगी। लेकिन अगर देखा जाए, इसकी समीक्षा की जाए सुनील जी, तो सारी बात यह है कि इसकी माता के सारे सवाल मुझको गलत लगे। मैंने उनकी माता से पूछा कि इसकी प्राइवेट फीस भी मैक्सिमम 500, 700, 800, 1000 रुपये महीना होगी। हालांकि सरकार ने व्यवस्थाएं कर रखी है, सरकारी रास्ते खुले हुए हैं, वो 1000 रुपये भी खर्च नहीं होंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा प्राइवेट में पढ़े तो मैक्सिमम 1000 रुपये महीना हो। आज के दौर के अंदर 1000 रुपये महीना अपने बच्चे के लिए खर्च करना कोई बड़ा टास्क नहीं है, लेकिन वह बच्चा 6000 रुपये लेकर आता है जिससे माता पिता को जीविका चलाने में सहयोग होता है। वो सहयोग के चक्कर में इतने अज्ञानी हो गए हैं कि वो समझना ही नहीं चाहते कि बच्चे का जो जीवन है, जो यौवन अवस्था है, जो खूबसूरत काल है, जो बाल्य अवस्था है, वो उससे छीनी जा रही है। तो मेरा तो आपके माध्यम से उन सभी माताओं पिताओं से ये आग्रह है कि 18 वर्ष की आयु तक उसको पढ़ने दिया जाए, उसको जीवन में बल्कि वहां तक पढ़ने दिया जाए जहां तक वो पढ़ सकता है। लेकिन 18 वर्ष की आयु तक किसी भी प्रकार की बाल मजदूरी उससे ना कराई जाए, क्योंकि वह बच्चे के लिए भी घातक है और उसके माता पिता के लिए भी घातक है। जब तक ये समाज नहीं समझेगा, जब तक समाज की दुर्दशा ठीक होने वाली है।
और ये जिम्मेदारी सरकार की तो है, लेकिन उसके साथ साथ उनके माता पिताओं की भी है, जिन्होंने अपने उन संतानों को जन्म दिया है, कि वे अपने संतान के लिए एक अच्छे जीवन की व्यवस्था कर सकें। तो मेरा उन सभी माता पिताओं से अनुरोध है जो 18 वर्ष से कम की आयु के बच्चे को पार्ट टाइम बिजनेस में, पार्ट टाइम नौकरी में, पार्ट टाइम किसी भी प्रकार के श्रम पर भेजकर अपने मन को बुद्धिमान मानते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, हो सकता है कि आपके पास 2 रुपये कम हो, 2 व्यवस्थाएं कम हो, 2 संसाधन कम हो, लेकिन आपने जिस संतान को जन्म दिया उसके प्रति पूरा उत्तरदायित्व आपका है कि आप उसको बाल श्रमिक बनने से रोकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी।